सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर उस जगदीश्वर ने हम सबको इतना सुंदर जीवन दिया है और इस जीवन का हम सत्कार करें, इसका परिष्कार करें, सुसंस्कार से युक्त होकर के संसार का उपकार करें, क्योंकि संसार का उपकार करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इससे हमारे आत्मोन्नति का पथ प्रशस्त होता है। आत्मोन्नति, आत्म कल्याण, इस संसार का कल्याण ही हमारी नियति है। अर्थात मनुष्यता यही है कि स्वयं भी श्रेष्ठ जीवन जिए और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। सत्संगति से, सुमति से, सामंजस्य से, सौमनस्य से अच्छा जीवन जीने का, सच्चा जीवन जीने का हमको प्रयास करना चाहिए। और उसका उपदेश हमको इन वेद मंत्रों में मिलता है कि हमारा जीवन सुमति से, शक्ति से, भक्ति से, मुक्ति से युक्त होना चाहिए। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 44वें सूक्त का आरंभ करेंगे। 43वें सूक्त में भी एक अंतिम जो मंत्र है उसका भी स्वाध्याय करना उचित है। बहुत ही सुंदर भाव है। फिर इसके बाद हम 44वें सूक्त का आरंभ करते हैं। तो अंतिम मंत्र जो 43वें सूक्त का उसको आपके समक्ष लिखता हूं, फिर 44वें सूक्त को पढ़ेंगे। ओम इहेह यद्वाम इहेह यद्वाम समना पपृक्षे सेयमस्मे सेमस्मे सुमतिर वाजरत्ना
सुमतिर्वाजरत्ना उरुष्यन्तं जरितारम युवम हा श्रितः। श्रितः कामो न सत्या युवदृक्। युवदृक् ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 43वें सूक्त का अंतिम मंत्र है यह 7वां मंत्र। ओम इहेह यद्वाम समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना उरुष्यन्तं जरितारम युवम हा श्रितः कामो नासात्या युवदृक्। ओम इहैह यद्वाम समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना उरुष्यन्तं जरितारम युवम हा श्रितः कामो नासत्या युवदृक्। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा है कि हे समना, सम अन प्राणी, सम्यक प्राणित करने वाले प्राणापानों, सम्यक रूप से शरीर मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करने वाले। समना अन्न, प्राण ने जो प्राणित करता है, जो हमको हर प्रकार से विकसित करता है, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाता है। इह इस जीवन में और इस जीवन में ही, 2 बार प्रयोग किया है। इहेह अर्थात इह इसी जीवन में ही, इसी जीवन में, अन्य में नहीं। यद जब वाम पपृक्षे मैं आपके संपर्क में आता हूं, अर्थात आपकी साधना में प्रवृत्त होता हूं, तो सा इयम वह यह अस्मे हमारी सुमति कल्याणी मति वाजरत्ना शक्ति रूप रमणीय धन वाली होती है। आपकी साधना से जहां मुझे बुद्धि प्राप्त होती है, वहां मुझे शक्ति भी मिलती है। आपकी ही शक्ति से मैं शक्ति संपन्न हूं। आपका ही विशेष रूप से यह जो सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य कर रहा है। सुमति परम आवश्यक है।
क्योंकि बिना सुमति के व्यक्ति ठीक ठीक राह पर नहीं चल सकता है। सुमति के लिए स्वाध्याय आवश्यक है, वेदों का स्वाध्याय हम करें। सुमति के लिए अच्छे लोगों का संग चाहिए। सुमति के लिए साधना की आवश्यकता है। सुमति के लिए अच्छा आहार होना चाहिए। अच्छा आहार का मतलब सात्विक आहार। जो सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, सात्विक जीवन वाले होते हैं, सात्विक लोगों की संगति करते हैं और स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, साधना, ये अनेक उपाय हैं अच्छी तेजस्विनी प्रज्ञा का, बुद्धि का, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम वास्तव में कल्याणी मति वाज रत्ना शक्ति रूप रमणीय धन वाली होती है। आपकी साधना से हमें उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है और उत्तम बुद्धि के साथ साथ उत्तम शक्ति की प्राप्ति होती है। हम प्राण साधना से बहुत अद्भुत शक्ति से युक्त हो जाते हैं। यह पूरा सूक्त प्राण साधना के ऊपर ज्यादा बल दे रहा है, चाहे पिछले मंत्र भी रहे हों। प्राण साधना से ही व्यक्ति की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए प्राण की शक्ति अपार शक्ति है। युवम, आप दोनों प्राण और अपान जरितारम, स्तोता को जो आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, आपका जीवन में आदर करता है, अनुष्ठान करता है, निश्चय से उरुष्यंतम, आप रक्षित करो। निश्चय से ही हमारी हर प्रकार से रक्षण सुरक्षा की व्यवस्था करिए प्रभु। ना सत्या, सब असत्य को हमारे से दूर करने वाले प्राणापानो कामहा, हमारी इच्छा युवद्रिक आपकी ओर से आने वाली होती हुई श्रितः हमें प्राप्त होती है। अर्थात हमें आपकी ही साधना का विचार हो, हम प्राणायाम की रुचि वाले बनते हैं। प्राणायाम की रुचि यदि मन में है और प्राणायाम का कोई अनुष्ठान करता है तो निसंदेह वह इस संसार के माया जाल में, इस संसार के वासना में, राग में, आसक्ति में नहीं फंसता है। और यदि उसका जीवन भोगमय है, उसका जीवन योग से दूर दूर भागता है, व्यक्ति आलस से प्रमाद करता है, योग करने में प्राण साधना का जो है अनुष्ठान नहीं करता है, प्राण साधना के लिए समय नहीं निकालता है, तो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। मानसिक रोग भी होंगे, शारीरिक रोग भी होंगे, सामाजिक रोग भी होंगे, पारिवारिक, आर्थिक, हर प्रकार के संकट उसको झेलने पड़ेंगे, उसको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ जो सुंदर बात कही है कि प्राण साधना से सुमति और शक्ति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तम बुद्धि, उत्तम साधन, उत्तम शक्ति से हम युक्त हो जाते हैं, रोगों से, भोगों से मुक्त हो जाते हैं। यह हमारी कामना होनी चाहिए और यही हमारी कामना होती है कि हम प्राण साधना करने वाले बने, हम सच्चे योगी बने, सबके लिए सहयोगी बने, सबका मान सम्मान करें, किसी का अपमान ना करें। तो यह भाव अत्यंत महनीय हमारे लिए हो जाता है। संसार में व्यक्ति का स्वभाव बदलना, उसकी प्रकृति का परिवर्तन करना, उसके मन मस्तिष्क का जो स्वभाव है उसको परिवर्तन करना बड़ा कठिन कार्य है। संस्कारों को बदलना इतना सरल नहीं है।
स्वभाव को बदलना इतना सरल नहीं है, परंतु जो साधना करता है, जो स्वाध्याय करता है, प्राणायाम करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार भी क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति सुसंस्कार से युक्त हो जाता है, उसका स्वभाव भी अत्यंत दिव्य भव्य हो जाता है। इसलिए स्वभाव में यह अवश्य होना चाहिए कि हम सुमति से युक्त हों और शक्ति से युक्त हों, क्योंकि शक्तिहीनता, बुद्धिहीनता व्यक्ति को पतित कर देती है। जिसके अंदर शरीर का बल नहीं है, जिसके अंदर मनोबल नहीं है, जिसके अंदर आत्मबल नहीं है, जिसके अंदर बुद्धि बल नहीं है, वह व्यक्ति जीते जी पशु के समान है। इसलिए इतना तो कम से कम होना चाहिए, सुमति हो और शक्ति संपन्नता हो, तभी हमारा जीवन अत्यंत महनी होगा। हम इस लोक में, इस धरा में शुभ ही शुभ करते चले जाएंगे। यहाँ जो बार बार ये बात कही है, इह इस संसार में, यही बात केनोपनिषद में भी कही है। इह चेदवेदी तत्सत्यमस्ति ना चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति। कि इस संसार में हमको यह सुंदर जीवन मिला है, सुंदर शरीर पाकर के यदि हम उस प्रभु का गुणगान नहीं करते, उसकी भक्ति नहीं करते, अपने आत्मोद्धार के लिए कार्य नहीं करते, तो महान विनाश हो जाएगा। और यदि यह चेद अवेदित सत्यमस्ति, अगर हम इस जीवन को सत्य करना चाहते हैं, जीवन की सत्यता, इस जगत की सत्यता, इस जीवन की यथार्थता को समझ करके अपने आत्मोन्नति के लिए कार्य करते हैं, तो यह चेद अवेदित सत्यमस्ति, उसको यदि ये जान लिया, उस परमपिता परमेश्वर के स्वरूप को समझ लिया, संसार के स्वरूप को समझ लिया, और इस प्रकार से समझ करके आत्मसात करके जब ऊर्जा का संचार होता है तो हमारा उद्धार होता है। न चेत यह वेदिन महति विनष्टि। और यदि नहीं उसको जान पाए, केवल भोग भावनाओं में ही बहते रहे, तो ये हमारे लिए अत्यंत घातक होगा। इसलिए हम इससे बचें। ऐसा जान करके कितने हमारे धीर गंभीर विद्वान लोगों ने अपने जीवन को चमकाया, अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो सुमति और शक्ति दोनों के लिए प्राण साधना परम आवश्यक है। बुद्धि की शुद्धि बनी रहे और शक्ति संचार हमारे अंदर हो। इसी प्रकार से आगे 44वें सूक्त में भी बहुत सुंदर बात कही है। और प्रथम ही मंत्र में कहा, ओम तम वामरथम वयमद्या हुवेम प्रथुरज्रयमश्विना संगतिम गोहो यह सूर्यां वहति वसुंधरायुर्गिवाहसं पुरुत्तमं वसूयुम। कहा कि हे अश्विना, हे प्राणापानो, हम आज आपके उस शरीर रथ की पुकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, श्रेष्ठ आचरण से युक्त हों। इसके लिए नित्य प्रति योगा अभ्यास आवश्यक है। प्राण अपान की साधना परम आवश्यक है। प्राण साधना से हमारा एक एक सेल, एक एक कोशिका पूरी स्फूर्ति से युक्त होती, स्फूर्ति में बन जाती है। और बुद्धि भी हमारी ज्ञान पूर्वक बहुत ही तर्क वितर्क से परे होकर के शांत आनंद की अनुभूति करती है। इसलिए सुंदर ज्ञान पूर्वक स्तुति वाणियों को धारण करने वाला, निरोगी उत्तम निवास वाला यह हमारा शरीर बनता है। ये बात यहाँ पर कही है 44वें सूक्त इस प्रथम मंत्र में। यहाँ इस मंत्र में सुमति की बात कही है और यहाँ पर संगतिम की बात कही है। गो संगतिम अर्थात सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। यह जीवन हमारा
अत्यंत महनीय हो जाता है। इसलिए संगतिकरण परम आवश्यक है। सत्संगति से, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति ही वास्तव में सत्संगति कहलाती है और सत्संगति से ही हमारा जीवन प्रगति की ओर जाता है, दुर्गति से बचता है। जब व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है तो उसको अत्यंत संवेदनशील भी होना है, अत्यंत निर्मल भी बनना है और सबल भी बनना है। निर्बल दुर्बल नहीं बनना, सबलता से युक्त, सफलता से युक्त जीवन होना चाहिए। इसलिए प्राण अपान की साधना से सुमति की प्राप्ति है, शक्ति की प्राप्ति है। बुद्धि हमारी ज्ञान वाणियों का संचय करने वाली है, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करने वाली है, ज्ञान किरणों के मेल वाला, शक्ति के कारण गति वाला प्रकाशमय जीवन बनता है। इसलिए हम ऐसा जीवन जिए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, नीरस सा टुकड़ा शीशे का, हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे, एक सपूत मिटा सकता है इतिहासों के काले धब्बे। चंदन के एक ही बूटे से, चंदन के एक ही बूटे से सारा वन चंदन कहलाए। सत्संगति और विमल मति से जीवन का कल्याण छिपा है, केवल संतों की वाणी में जीवन का कल्याण भरा है, केवल संतों की वाणी में। ऋषि दयानंद की संगति में, ऋषि दयानंद की संगति में अमी चंद पावन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए। सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, सूरज की किरणों से मिलकर अगम सिंधु का खारा पानी, मोती बने कपूर सुगंधित, मोती बने कपूर सुगंधित, जन जीवन तन मन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, जग जीवन तन धन बन जाए। ये जीवन हमारा नीरसता से सरसता की ओर जाता है, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति होती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।